हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। अभी कुछ ही पहले मैंने देखा था कि सिम्बायोसिस ने अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ डेट्स कैलेंडर निकाला था अपना, उसमें कुछ डेट्स से रजिस्ट्रेशन एग्जाम को लेकर, और अभी जो उनका नया नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ डेट्स उसमें परिवर्तन कर दिए, कुछ डेट्स चेंज कर दिए गए हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अब जो सिम्बायोसिस का एग्जाम होने वाला है, इंट्रेंस एग्जाम, उसकी नई डेट्स क्या होंगी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो जो भी डेट्स में चेंज हुआ आज उनके हम बात करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर देना, उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी डेट बढ़ चुकी है। तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ प्रोसेस जानते हैं कि इसका एग्जाम किस तरीके से कराया जाता है और कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर हम सिम्बायोसिस के एग्जाम की बात करते हैं तो इसके एग्जाम को सिट यानी कि SET कहा जाता है। और ये जो एग्जाम है ये 3 पार्ट्स में कंडक्ट होता है। 3 पार्ट्स का मतलब क्या है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे लॉ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे लॉ वाले बच्चे हैं, लॉ का ड्रीम देख रहे हैं और वो लॉ से ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो वो जो लॉ कोर्स के लिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी एग्जाम लेना चाहते हैं उनको जो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उसे कहा जाता है सिलेक्ट यानी कि सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पर आते हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से, उनके लिए जो एग्जाम है वो है सिट ट्रिपल ई। तो उनको सिट ट्रिपल ई देना पड़ेगा यानी कि SIT ट्रिपल ई इनको एग्जाम देना पड़ेगा। सिम्बायोसिस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और जो बच्चे बाकी अदर कोर्सेज को करना चाहते हो तो उनके लिए सिंपल सा जो एग्जाम है वो है सिट जनरल यानी कि सिंपल वहां से बोले तो सिट इस एग्जाम को कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप जिस भी कैटेगरी के बच्चे हो, आप अगर लॉ के लिए करना चाहते हो तो आपको ये वाला एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हो तो आपको सिट ट्रिपल ई के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, और आप BA या कोई भी दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट एग्जाम के लिए फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको पता चलिए होगा सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप ये कोर्स कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लॉ कोर्स करना चाहते हो, तो जो सिलेक्ट एंट्रेंस टेस्ट होगा उसे आप पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। एक बात सिंपल से आप ध्यान रखना कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक बार सीट का फॉर्म भर दिया और एक फीस उन्होंने सबमिट करा दी तो वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से फीस सबमिट करानी पड़ेगी और अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो हर एक के लिए तो आपको जो भी कॉलेज बेस्ट लगता है आप उसको सिलेक्ट करिए, उसके लिए आप फीस सबमिट करिए। और आप चाहते हो कि आप सभी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो सबके लिए आपको सेम प्रोसेस है, अलग तरीके से लेकिन करना पड़ेगा। तो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस बनाए गए तो वो आपको बनना पड़ेगा। क्लियर। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। इसमें जो आपको कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो किए जाएंगे आपको BA LLB और BBA LLB। ये 2 कोर्स है जो आप लॉ के अंदर कर सकते हो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, और ये ब्रांचेस है जहां से आप कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अगले एग्जाम की बात करते हैं, सिट ट्रिपल ई यानी कि इंजीनियरिंग। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो सिम्बायोसिस से तो हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक है पुणे और दूसरी है नागपुर। आप इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो पुणे, नागपुर जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उस यूनिवर्सिटी के लिए सिट ट्रिपल ई का फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर है। बस याद रखना, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ बात, अगर आप दोनों में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको दोनों के लिए, दोनों मतलब अगर आप चाहते हो कि दोनों में अप्लाई में कर दूं कि पुणे में अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो नागपुर में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको सेपरेटली दोनों के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर है। ये छोटी सी बात याद रखना आप। इसमें आपको बीटेक कोर्स मिल जाएगा। तो बीटेक की जितनी ब्रांच है, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, सिविल वगैरह, उनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है सिट जनरल। तो सिट जनरल के लिए आपके लिए जो यूनिवर्सिटी है पुणे यूनिवर्सिटी, आप वहां से अपना कोर्स को फिल कर सकते हो। नोएडा के अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। नागपुर, बैंगलोर, हैदराबाद एंड अगेन पुणे। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग डिफरेंट कोर्स कराती हैं। अब आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है आप उस कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो सेट जनरल का। क्लियर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी 3 टाइप्स के एग्जाम लेती है और 3 टाइप्स के एग्जाम के लिए आप किस किस यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेट्स हम बात कर रहे थे कि कुछ डेट्स में चेंजेस की गई है, तो वो डेट्स को देखते हैं हम कि कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट डेट होने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन की अब जो डेट है, पहले रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं जो स्टार्ट होते हैं हमारे 25 जनवरी से स्टार्ट किए गए थे रजिस्ट्रेशन, जब से बच्चे रजिस्ट्रेशन भर सकते थे। अब जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग जो डेट है हमारी, वो 8 जून 2022 है, वेडनेसडे। तो 8 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर है। पेमेंट की भी यही लास्ट डेट है। ऐसा मत समझना है कि रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाए तो पेमेंट कुछ दिन बाद भी कर सकते, नहीं। पेमेंट और रजिस्ट्रेशन दोनों की लास्ट डेट है
8 जून। तो ध्यान रखना है, आपको जो एडमिट कार्ड आ जाएगा इनकी साइट पे www.settest.org, आप इस साइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और 15 जून तक आपको इनकी साइट पे एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो 15 जून के बाद कभी भी आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। और एग्जाम की जो डेट होने वाली है, तो एग्जाम की डेट आप याद रखना। एक चीज और ध्यान रखना, सारे एग्जाम कैसे होने वाले हैं, सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप के होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो बहुत सिंपल भी टेस्ट होगा ये, तो ज्यादा हेडेक लेने की कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? तो सेट का जो डेट है, सेट और जो स्लेट है, अगर आप सेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सा वाला, लॉ के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो स्लेट के लिए, तो उसकी जो डेट है वो 25 जून डेट रखी गई है। और जो एग्जाम की टाइमिंग है वो 4 PM to 5 PM होने वाली है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो 60 मिनट का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। तो 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा। डेट आप याद रखना, 25 जून को आपका स्लेट का एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों ने सीट ट्रिपल और सेट जनरल के लिए अप्लाई किया हुआ है इंजीनियरिंग और नॉर्मल कोर्सेज के लिए, तो उनका 26 जून को आपका एग्जाम होगा। तो 26 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग दोनों के लिए अलग है। अगर आपने सीट ट्रिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मॉर्निंग में 9 to 10 AM आपका एग्जाम होने वाला है, और आपने अगर सेट जनरल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो 11:30 to 12:30 तक आपका एग्जाम होगा। और ध्यान रखना है, दोनों ही एग्जाम 60 आपके मिनट के एग्जाम ये होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है, रिजल्ट की डेट भी उन्होंने आप बता दी गई है। तो 5 जुलाई को यानी कि 5 जुलाई 2022 को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट की डेट भी आपको पता है, तो इस कैलेंडर के हिसाब से अपने टाइम टेबल को आप सेट करिए और उसी के हिसाब से आपकी अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे कि अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अब एग्जाम के अंदर आने क्या वाला है, तो बहुत बच्चों के डाउट भी रहते हैं कि सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो आपका पहला एग्जाम है सिलेक्ट, यानी कि जो बच्चे लॉ के लिए अप्लाई करें उनके एग्जाम में 12 क्वेश्चन आने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से। 12 क्वेश्चन आपके होंगे लीगल रीजनिंग से, 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। 12 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से होने वाले हैं, और 12 ही क्वेश्चन होने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव से, और 12 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज से। यानी कि टोटल आपके 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और पेपर भी आपका 60 मिनट का होने वाला है। तो जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स हैं और उतने ही टाइम आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप इसको याद रखना। ये उन बच्चों के लिए जो सिलेक्ट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एग्जाम की डेट भी आपको पता ही है 25 जून। तो एग्जाम की डेट भी आपको याद रखनी है, टाइमिंग भी याद रखनी है, और क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बच्चे सीट ट्रिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं यहाँ से, तो उनका एग्जाम आपको पता ही है 26 जून को होने वाला है, और टाइमिंग भी पता है 9 to 10 AM उनकी टाइमिंग होने वाली है। एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, एंड 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होने वाले हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन, 120 मार्क्स यहाँ पर ज्यादा इन्होंने अलॉट किए हुए हैं। 1 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स उन्होंने कैरी किए हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स का होने वाला है। तो 60 क्वेश्चन है, टोटल 120 आपके मार्क्स होने वाले हैं। टाइमिंग 60 मिनट ही है, तो टाइमिंग में कुछ भी नहीं बढ़ाया हुआ है, जितने क्वेश्चन उतने आपके टाइम, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट दिया जाएगा। तो क्लियर हो चुका है सीट ट्रिपल वाले बच्चों के लिए भी। अब आते हैं सेट जनरल, जो बच्चे सेट जनरल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसका फॉर्म फिल किया है। तो 26 जून को आपका भी एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग आपकी 11:30 to 12:30 होगी, ये आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो जनरल इंग्लिश से 16 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वांटिटेटिव से 16 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 60 क्वेश्चन, एंड एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स कैरी करेगा आपका, और टाइमिंग भी आपके लिए 1 क्वेश्चन पर 1 मिनट दी गई है। तो जितने क्वेश्चन है उतने ही आपके पास टाइमिंग है, तो बड़े हिसाब से टाइम को यूज करना है। टाइम कम है तैयारी करने के लिए, इसको स्ट्रेटजी की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके जो सब्जेक्ट है इसको आप सही तरीके से डिवाइड करना है कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो सही टाइम तक हो पाए। चलिए कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट यही है कि आपका जो ये पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट देना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट ही करें। आपका जो ड्यूरेशन होने वाला है, तो 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा, वो हमने देख लिया है, 60 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। तो बाई चांस एक आधा क्वेश्चन में तुक्का लगाना हो तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपको ये ध्यान रखना है। और सारे ही सेक्शन करना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप इंग्लिश छोड़ दो, क्वांटिटेटिव नहीं आता तो क्वांटिटेटिव नहीं, स्किप कुछ नहीं करना है, सारे कंपल्सरी है, आपको सारे ही पार्ट अटेम्प्ट करना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है साहब, तो सारे ही अटेम्प्ट करना, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात इसके अंदर यही है। अब कैरियर पाठशाला एंड स्कूल ऑफ एंट्रेंस आपके लिए एक शॉर्ट कोर्स लेके आया है। जो बच्चों ने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं और जो दे रहे हैं बिल्कुल 12th के एग्जाम में है, तो 12th के एग्जाम आपके खत्म होते ही हम आपके लिए क्रैश कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं। ये जो क्रैश कोर्स है फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है, कंप्लीट आपका असाइनमेंट कोर्स होगा, पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी एग्जाम तक। इसके अंदर हमने टोटल जो हमारे लेक्चर होने वाले हैं 160 मिनट के आपके लेक्चर होंगे। हम इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं कि आपके एग्जाम से पहले ये खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, वेल मैनेज फैकल्टी है, वो अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी की नहीं है, सोचना भी नहीं है कि एग्जाम कैसे तैयारी हो पाएगी, टेंशन मत लीजिए, हम आपकी पूरी तैयारी करा देंगे। इसमें आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब सीबीटी बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसको आप अच्छे से तैयारी कर सको। आपके पास फोन हो, टैब हो, लैपटॉप जो भी है, आप उस मीडियम से उस टेस्ट को दे सकते हो। अनलिमिटेड रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा एंड पर्सनल मॉनिटरिंग आपको मिलने वाला है। तो जो भी आपके टीचर्स होंगे आप उनसे डायरेक्ट में इंटरेक्ट हो सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है वो डेली बेस पे आप पूछ सकते हो। तो बहुत इंटरेक्टिव, बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है हमारे ये, तो आप इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है, तो ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है हमारा, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम हमेशा आपके साथ हैं। ये आपको डाउट नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आई होप कि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का, कि किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं और नई डेट्स क्या हैं। कोई भी डाउट है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए एग्जाम की डिटेल के साथ। जय हिंद, जय भारत।